Hello everyone, good morning. Welcome you all student in our recent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 3 है जो पूरा कर लिया था, उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आई होप आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। इसका मतलब हमारे पहला, दूसरा, तीसरा हमारे 3 पार्ट है जो पूरे हो चुके हैं, उनके सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। जो बच्चे अभी भी पीछे छूटे हुए हैं वो फटाफट अपना काम पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें। और चौथा पार्ट आज पढ़ा रही हूँ तो बच्चों आप ध्यान लगा के पढ़ना। चौथे पार्ट का नाम है लिंग। देखो और पढ़ो। छात्र और छात्रा विद्यालय जा रहे हैं। माली और मालिन बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से उनके नर और मादा होने का पता चल रहा है। परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमको पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमको यह पता चलता है कि यह पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो उन शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद: लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमको यह पता चलता है कि यह पुरुष है, इसकी जाति का बोध हो रहा है कि यह पुरुष जाति का है, इसलिए उसको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो लड़का क्या है? पुरुष है, पुरुष जाति बोध हो रहा है तो लड़का क्या है? पुल्लिंग। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चा और शिक्षक पुल्लिंग है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक छात्र है, एक छात्रा है, तो छात्रा क्या है? छात्रा तो हो गई स्त्रीलिंग, लेकिन छात्र क्या है? पुल्लिंग। यहाँ पे माली है और मालिन है, तो मालिन क्या है? मालिन है स्त्रीलिंग और माली क्या है? पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे तो क्या कहते हैं? पुल्लिंग। लेकिन जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे अनीता पत्र लिख रही है तो अनीता लड़की है तो ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मालिन पौधों को पानी दे रही है तो ये मालिन है जो पौधों को पानी पिला रही है, तो ये क्या हो गई? मालिन शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ऊपर दिए गए वाक्यों में अनीता और मालिन स्त्रीलिंग हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द के लिए लिंग निर्धारित किया गया है क्योंकि लिंग के आधार पर ही वाक्य का निर्माण होता है। लिंग की पहचान: कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पेड़ों के नाम, जैसे जामुन, नीम, पीपल, शीशम, बरगद, तो यह क्या है? यह हमेशा पुल्लिंग ही होता है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं होता। जामुन का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, शीशम का पेड़, बरगद का पेड़, पीछे सबके का आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? पुल्लिंग ही है। दिनों और महीनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सावन का महीना, आज सोमवार है, वैशाख का महीना, फाल्गुन का महीना, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग। ये सदैव पुल्लिंग रहते हैं, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। ग्रहों के नाम जैसे मंगल ग्रह, सूर्य, बुध, राहु आदि, परंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी हमारे चारों ओर चक्कर लगाती है, तो मतलब ये लगाती है पीछे हो गया, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन सूर्य, बुध, राहु, मंगल ये सब क्या है? पुल्लिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम सोना, तांबा, पीतल आदि ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम, रत्नों में मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि, परंतु मणि क्या है? स्त्रीलिंग है। पर्वतों और समुद्रों के नाम हिमालय, हिंद महासागर, अरब सागर ये सब क्या है? पुल्लिंग है। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, रूस, अमेरिका ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन श्रीलंका, श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग है। समुदाय और समूह बोधक शब्द, समूह, दल, लोग, सेना, समाज, परिवार, संघ ये सब, परंतु ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन समिति, कमेटी, टोली, सभा, कक्षा ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये सदैव ही क्या रहते हैं? पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का आपका अब होमवर्क,
आज अपन यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क बताती हूँ कौन सा करना है आज। बच्चों पेज नंबर 25 निकालिए, जिसमें आपको प्रश्न कार्य फर्स्ट सही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द पर सही का निशान लगाओ। मोर, मोर का क्या होगा? मोरनी। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपको तीसरे वाले पे राइट लगाना है। ठकुराइन, ठकुराइन का पुल्लिंग क्या होगा? ठाकुर। तो ठाकुर फर्स्ट पे ही है, तो निशान लगाओ। रूपवान, रूपमती। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। चूहिया, चूहिया का क्या होगा? चूहा। तो चूहा सही है। युवक, युवती। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सुनार, सुनारिन। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों के लिंग बताओ। आपको जो यहाँ पे रंगीन शब्द दिए हुए हैं उनके लिंग बताने हैं कि इनकी कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिमालय, हिमालय क्या है? पुल्लिंग। गंगा, गंगा नदी है, तो गंगा क्या है? स्त्रीलिंग। अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी क्या है? स्त्रीलिंग। खरगोश, खरगोश क्या है? पुल्लिंग। अमेरिका देश, अमेरिका क्या है? पुल्लिंग। अब तीसरा, सही लिंग शब्द से मिलान कीजिए। कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। भगवान का क्या होगा? भगवती। सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। याचक का क्या होगा? याचिका। तपस्वी का क्या होगा? तपस्विनी। पाठक का क्या होगा? पाठिका। तो ये ऐसे आपको मिलान करना है। अब चौथा, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। नदियों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं? नहीं, नदियों के नाम तो स्त्रीलिंग में होते हैं, इसलिए यह गलत वाक्य है, तो आपको गलत लगाना है। रत्नों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं? नहीं, रत्नों के नाम तो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे गलत का निशान लगा। देशों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं? गलत, देशों के नाम तो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, तो यहाँ पे गलत लगाना है। भालू पुल्लिंग है, यह सही है, भालू पुल्लिंग है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं? तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सही है। पेड़ पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग होता है, तो यह सही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको 4 क्वेश्चन आज मिलते हैं, तो चारों के चारों आपको अपनी नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में काम करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।